नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक तरफ जहां सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार आपको अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में ये कहते हुए दिख जाएंगे, अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर प्रदेश छोड़ देंगे, और फिर भी अगर वो यहाँ रहते हैं तो उनके लिए यमराज के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद, तमाम पुलिस व्यवस्था के बावजूद जो है, गोरखपुर में आज सुबह जो हुआ उसने तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी और सवाल खड़े कर दिए। यूपी के गोरखपुर जिले में आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास एक बीजेपी नेता, जिनका नाम राजकुमार चौहान बोला जाता है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी घात लगाए पहले से बैठे हमलावरों ने, करीब बताया जा रहा है जिनकी संख्या 4 से 5 हमलावरों ने है, उन्हें घेर लिया। फिर उनके सीने, सिर और चेहरे पर दौड़ा कर, कहीं कहते हैं घेर कर, चारों तरफ से उनके बचने की कहीं संभावना रही, चारों तरफ से घेर कर उनके पार 40 से 50 बार, कहा देखिए अलग अलग दावे हैं, कोई कह रहा 25 से 30 बार चाकू मारी गई है, कोई कह रहा है 40 से 50 बार चाकू मारी गई है, कोई कह रहा है 50 से 60 बार। एक तरीके से कहें चाकुओं से जो है उन्हें पूरी तरीके से गोद दिया गया। इस दौरान जो बीजेपी नेता थे राजकुमार चौहान, इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और 100 मीटर तक करीब ये भाग गए भी, लेकिन हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्हें तनिक भी डर नहीं था, न कानून का न पुलिस का। बताते हैं कि हमलावरों ने उनका पीछा किया, फिर दौड़ाया और उनको गिराया, फिर चाकुओं से वार किया। और इस दौरान तब तक वो वहां रुके रहे जब तक कि राजकुमार, जो बीजेपी नेता थे, उनकी सांसें थम नहीं गई। जब राजकुमार की सांसें थम गई तब जो हमलावर थे वो वहां से फरार हुए। इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद अब सियासी बयानबाजी भी शुरुआत हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली मार दी गई। क्योंकि गोरखपुर में यह घटना हुई, जिसे सीएम योगी का क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर इस तरह के अपराध और बीजेपी नेता की हत्या होना, तो फिर विपक्ष के नेता तो सवाल उठाएंगे। अब सवाल यह है, क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या ये सिर्फ रंजिश है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, जिसके चलते बीजेपी नेता राजकुमार चौहान को इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा गया? हम पूरी खबर आपको बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि जो मृतक राजकुमार के परिजन हैं, उनकी पत्नी है, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सुनिए उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी ने क्या कहा। निकल के गए हैं तो वो उधर से किडनैप करके 2 गोली मारे, चिल्लाए 2 बार दीपक दीपक, तो वही सुना तो घर पर बताए बच्चे का किडनैप कर ले, तब बस मन परेशान है। गोली कौन मारा है? दीपक चिल्लाए हैं। दीपक है और लोग हैं, अभी बहुत लोग हैं, अभी कई लोग हैं, अभी तहरीर नहीं दिया गया, अभी तहरीर दिया जाएगा तो पता चलेगा कौन कौन है उसमें। वहाँ से कहीं दूरी ले जा सुता दिए सब। हाँ, जूता है और डंडा कहीं और छूटा था। बच्चे की माता जी आप हैं? सुबह 5 बजे निकले हैं, 5:30 बजे टहलने के लिए निकले हैं। और लोग रास्ते में थे, प्लान बनाए थे। उसके बाद उनके ऊपर गोली फायर किए। उसके बाद वहीं पे थोड़ा सा झाड़ ओढ़ है, वहाँ पे ले जाके फेंक दिए। दीपक गौर था। भाभी बता दीजिए, हम लोग तो अपने अपने घर से आ रहे हैं। पुलिस अब तक क्या कर रही है? पुलिस केवल हम लोग को समझा के घर पे भेज रही है, बस इतना ही केवल कर रही है। हाँ, पकड़ाया है। पकड़ाने से कोई बात नहीं होता। हर हमेशा चौहान की हत्या हो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग को बस यही चाहिए कि उसको फांसी दी जाए, हम लोग के सामने इनकाउंटर किया जाए। उसे घर, हमारा नाम मोहनी है, हम उनकी गोरखपुर में हुए इस दिन दहाड़े हत्याकांड से पूरे गोरखपुर पुलिस के तो कहें हाथ पांव ढीले पड़ चुके हैं। पुलिस की टीम जो है अब हत्याकांड की जांच में जुटी है। परिजनों के दावे हैं, अलग अलग एंगल हैं इस मामले में। कोई राजनीतिक राजिश मान रहा है, कोई और अलग पहलू को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रहा है। बहरहाल अभी तक जांच चल रही है। हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के गोरखपुर जिले के चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के बरगदवा जो क्षेत्र है, यहाँ के रहने वाले जो बीजेपी नेता राजकुमार चौहान थे, बताते हैं आज सुबह ही है
मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सुबह सुबह। रोजाना का इनका ये था कि सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास या अपने घर के आसपास ही जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। शायद हत्यारों ने पहले से ही इस बात का पता कर रखा था और रेकी कर रखी थी। जैसे ही आज ये अपने घर से महज करीब 500 मीटर दूर ही गए होंगे, तभी 4 जो लोग कहते हैं 4 के आसपास हमलावर थे, उन्होंने इन्हें घेर लिया। इसके बाद सिर, सीने और चेहरे पर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से घेर कर जो है हमलावरों ने, चारों के पास चाकू थे, उन चाकुओं से शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिस पर जो है हमला ना किया गया हो। चाकुओं से गोद डाला गया। इस दौरान अपने आप को बचाने के लिए बताते हैं कि राजकुमार चौहान जो है किसी तरह से इन से सामना करते हैं और इनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। 100 मीटर तक ये आगे भागते हैं, लेकिन हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्हें उनका पीछा करते हैं, उनको दौड़ाते हैं और फिर जहां वो आगे 100 मीटर दूर जाकर फिर एक बार उन्हें दबोच लेते हैं और इसके बाद फिर से वही चाकुओं के वार का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाकू लगातार मारते रहे। इस दौरान बताते हैं कि हमलावर तब तक वहां रुके रहे जब तक राजकुमार चौहान की सांसें थम नहीं गई। तसल्ली जब उन्हें हो गई कि हाँ, जो वो काम करने आए थे यानी राजकुमार को मारना, जब राजकुमार की सांसें टूट गई तब वो हमलावर वहां से भागे। जो ये घटना हुई है, हमने आपको बताया कि चिलुआताल थाना क्षेत्र है और बरगदवा जो इलाका है वहां पर हुई। गोरखनाथ मंदिर से बताते हैं करीब 5 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद पूरे जो कहें इलाके के लोगों को जब ये पता चला कि उनके क्षेत्र के नेता की इस तरह से, इस बेदर्दी से हत्या की गई है, तो परिजनों के साथ इलाके के लोगों के करीब 500 से 700 लोग थे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कहते हैं कि भाजपा नेता राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र करीब 42 साल थी, इनकी मौत की सूचना पर उनकी पत्नी सुशीला जो थी रोते बिलखते बेहोश हो गई और राजकुमार की बहन मोहिनी वो भी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि जान के बदले जान चाहिए, परिवार कौन चलाएगा, भतीजी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरह के तमाम वादे किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि पुलिस से उनकी डिमांड है कि जो भी हमलावर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जिस तरह से राजकुमार चौहान की हत्या की गई है, जान के बदले जान की मांग की गई। वहीं वारदात के बाद 500 से ज्यादा लोग भीड़ निकल आई। गोरखपुर सोनावली रोड जो है उसे जाम कर लोगों ने हंगामा किया। सूचना पर 10 थानों की फोर्स, चूंकि एक बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, लिहाजा 10 थानों की फोर्स वहां पहुंची और लोगों को पहले समझाने की कोशिश की। जब लोग उग्र हो रहे थे, लिहाजा बताते हैं हल्का सा पुलिस ने लाठी पटक कर जो है लोगों को वहां से हटाया और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में अभी तक जांच पड़ताल के दौरान कहा जा रहा है 7 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही। वहीं पत्नी के, जो राजकुमार चौहान की पत्नी है सुशीला, उनके कहने पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जो टीमें बनाकर जो है जांच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और जो हत्यारा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि OBC समुदाय से आने वाले राजकुमार 2027 में बस्ती से विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे और उन्हें राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल का करीबी माना जाता है और काफी बीजेपी में इनकी अच्छी पकड़ भी कही जाती है। पूर्व पार्षद, इनको शायद बताया था ये पार्षद थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं ये पार्षद थे, पूर्व पार्षद हैं या फिर इनके घर का कोई आदमी था, लेकिन चलाते यही थे पार्षदी, तो इनको पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरह से इनकी बीजेपी से नजदीकियां थी, एक तरीके से बीजेपी नेता के तौर पर ये जाने जाते थे। राजकुमार चौहान जो है ये बरगदवा इलाके में रहने वाले जंगी चौहान के इकलौते बेटे हैं। उनकी 18 साल पहले शादी हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं, एक 17 साल की सोनम और 13 साल की प्रियंका। इसके अलावा एक 12 साल का बेटा है, इकलौता बेटा, जिसका नाम है युवराज। इनकी 4 बहनें हैं, चारों बहनों की शादी हो चुकी है। राजकुमार बताते हैं कि साल 2018 से 2023 तक पार्षद प्रतिनिधि रहे। उन्होंने अपने ड्राइवर वीरेंद्र चौहान की पत्नी रिंकी देवी को पार्षद बनवाया था। बाद यही हम कह रहे थे ना कि इन्होंने अपने किसी करीबी को पार्षद जितवाया और उसके नाम पर एक तरीके से इन्हीं के नाम पर पार्षद चल रहा था, इन्हीं को लोग पार्षद जी कहते हैं। तो 2018 से 2023 तक पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने काम किया था। इन्होंने अपने ड्राइवर वीरेंद्र चौहान की पत्नी रिंकी देवी को पार्षद बनवाया था। बाद में रिंकी देवी ने भाजपा को समर्थन दे दिया था। 1 साल पहले राजकुमार जो है
मारपीट के मामले में जेल भी गए थे। ये भी इनके ऊपर भी है, मतलब कि इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। घर वालों के मुताबिक राजकुमार हर दिन मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। मंगलवार को भी सुबह 5 बजे वो घर से निकले और 30 मिनट बाद पता चला कि मतलब रोजाना जाते थे तो घर वाले भी निश्चिंत होते थे, कोई नई बात नहीं। लेकिन जब 30 मिनट बाद वो नहीं आए, उनके इस तरह से इस बेदर्दी से हत्याकांड की खबर आई तो घर वालों के तो होश ही उड़ गए। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इस घटना को देखा, उनका कहना था कि 4 हमलावर पैदल पहुंचे, मतलब राजकुमार आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान 4 हमलावर करीब जो है उनके पास पैदल पहुंचे, टहलते हुए वो भी, और पीछे से राजकुमार को घेर लिया। जब तक राजकुमार को समझ पाते उन पर चाकू से जो हमलावर थे उन्होंने हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद बताते हैं राजकुमार ने अपने आप को बचाने के लिए भागे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें दौड़ाकर फिर से पकड़ लिया। 100 मीटर दूर पर ही, मतलब 100 मीटर ही भाग पाए थे, तब फिर हमलावरों ने दौड़ा कर पकड़ लिया। इसके बाद फिर से चाकू उनके ऊपर बरसने लगती हैं और इतनी बार चाकू बरसाते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कम से कम 50 से 60 बार चाकू मारे गए। कई लोग कह रहे हैं कम से कम 30 से 40, मतलब संख्या ऐसी है कि एक तरीके से कहें पूरा तरीके से उनको छलनी किया गया था चाकू से। वहीं जैसे ही इस हत्याकांड की सूचना घर वालों को पहुंचती है, उन्हें वो घर वाले पहुंचते, इसके बाद जो राजकुमार चौहान है उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर जांच करते हैं तो खून, चूंकि इतनी बार चाकू मारा गया तो सोचे खून के फव्वारे छूट हुए होंगे, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अपनी गाड़ी कुछ दूर पहले ही खड़ी कर रखी थी और जब वो इस घटना को अंजाम देने, वारदात को अंजाम देने पहुंचे तो पैदल ही धीरे धीरे करके राजकुमार के करीब पहुंचे और पहले से ही पूरी उनकी प्लानिंग थी। जिस तरह से हमलावर दिख रहा है, घटना दिख रही, वो लग रहा है कि पूरी प्री प्लानिंग थी। सबको ये पता था जो हमलावर थे कि राजकुमार किस तरह से कहां कहां मॉर्निंग का वॉक करने निकलते हैं, कहां पर कौन सा सही प्लेस रहेगा जहां पर उन्हें मारा जाएगा, और उसी तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद जो है उनकी पत्नी सुशीला देवी जो है रोते हुए जहां पर हत्या की गई थी वहां पहुंची। उन्होंने कहा कि गांव में दुश्मनी थी, एक बार झूठा फंसा दिया गया था, 1 महीने की जेल काट कर आए थे, रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिसकर्मी कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ मुकदमा लिखवाने की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरे पति की चेन भी लूट ली, इस तरह के दावे किए हैं। मतलब जो सुशीला देवी, उनका मानना यह है कि ये रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बीच पार्षद के समर्थक और आसपास के लोग जुट गए। भीड़ ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी। पत्नी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी, वो रोते रोते बेहोश होकर गिर गई थी। वहीं परिवार वाले जो है पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में ला रही थी। इस दौरान जो राजकुमार चौहान की बेटियां हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल था, बहनें भी पहुंच गई थी, सब बदहवास हो रही। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जहां पर वो रहते वो एक अच्छा खासा एरिया है, पॉश एरिया में गिना जाता है और वहां के ज़्यादातर लोग जो हैं संपन्न परिवार से आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना दिन दहाड़े हुई, लोग सन्न हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, राज्यसभा मेंबर के करीबी माना जाता था राजकुमार चौहान। ऐसे में इस तरह की इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जाना, किसी को ये बात हजम नहीं हो रही कि आखिर किसने और कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद 500 से ज़्यादा लोगों ने, जब ये घटना हुई इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा, उन्होंने सोनौली मार्ग जो है उसे जाम कर दिया। भीड़ पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद 10 से ज़्यादा थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई थी। जाहिर सी बात, जब इतने कोई लोकल नेता की इस तरह से हत्या की जाएगी तो लोगों का गुस्सा फूटेगा। ऊपर से पार्षद भी थे और 2027 विधानसभा के लिए तैयारी भी चल रही थी। पुलिस कर्मी काफ़ी देर तक लोगों को समझाने लगे, लेकिन परिवार वाले जाम खोलने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब तक डीएम नहीं आते जाम नहीं खुलेगा। प्रदर्शन के चलते लंबा जाम लग गया था। इसको देखते हुए पुलिस को थोड़ा सा हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद जाम खुल सका। पत्नी सुशीला ने चिलवाताल थाना में 8 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। नामजद लोगों में जो नामजद जिनके ऊपर पत्नी को शक है, उनमें गाँव के ही दीपक गौड़, धर्मदेव चौहान, लालजी यादव, धर्मपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनी पांडे, सत्येंद्र चौधरी, अभय पांडे, ये लोग शामिल हैं जिनके ऊपर पत्नी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है और उनका पूरा शक है कि इन्हीं लोगों ने जो है उनके पति की हत्या की है। वहीं राजकुमार चौहान के जब यह हत्या की बात पता चली तो भाजपा नेता डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने परिजनों से मुलाकात की।
घर पर राजकुमार की लाश रखकर परिजन न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। गोरखपुर में राजकुमार की लाश ले जाने के लिए गाड़ी सजाई गई थी। इस गाड़ी से शव का अंतिम संस्कार किया गया। परिजन जो है अब इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए। वहीं पुलिस जो है अब 2 एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वो क्या एंगल है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए पुलिस ने क्या कहा, फिर पुलिस देखिए, सुबह 5:30 बजे आप लोग विदित हैं कि राजकुमार चौहान बरगदवा गांव के, जिन पर प्राणघातक हमला हुआ था और जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा 8 व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसमें 7 लोग हिरासत में पूछताछ की जा रही है। अन्य सभी पहलुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, टीमें हमारी काम कर रही हैं और जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, इन लोगों ने जाम भी लगाया था, क्या इन लोगों की मांगे थी? अब घटना है, विरोध स्वरूप कुछ लोग सड़क पे आ गए थे, जिनको समझा बुझा के युक्त तरीके से हम लोगों ने उसको किनारे कर दिया है और सबसे वार्ता हो गई है और सब लोग टच किए। 7 लोग हिरासत में। वजह क्या कुछ पता चल पाई? अभी वजह क्लियर अभी नहीं है। अभी जो आरोप लगाए गए हैं उनसे पूछताछ जब तक हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती है और सारे अन्य साक्ष्य नहीं जुटाए जाते हैं तब तक हम कोई स्पष्ट स्थिति में नहीं है कि क्या हत्या कैसे हुई है। हत्या पीएम से क्लियर हो जाएगा कि किस अस्त्र की चोट है उनको। कितने बजे हत्या हुई, उनकी प्रोफाइल क्या है? ये पूर्व पार्षद बताए जा रहे हैं और डेड बॉडी मर्चरी में रखी हुई है। तो पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। अब हम आपको बताते हैं पुलिस किन 2 एंगलों को ध्यान रखकर जांच कर रही है। संतोष कुमार जी कह रहे हैं, राहुल भाई नमस्कार, इतने तो मुर्गी और बकरे नहीं कट रहे जितने आजकल आदमी कट रहे हैं। भैया यही कलयुग है। प्रॉपर्टी और अफेयर, इसके अलावा राजनीतिक साजिश, इन 3 मामलों को तरफ पुलिस 3 एंगलों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि राजकुमार चौहान प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े थे। जिस तरह से 4 हमलावरों ने हत्या की, उससे शक है कि प्रॉपर्टी के किसी विवाद से हत्या की गई होगी, या जिस तरह से हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिस बेखौफ तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ऐसा ये माना जा रहा है कि जो हत्यारे थे वो बड़े ही प्रोफेशनल थे। ऐसे में सुपारी किलिंग की भी आशंका है। वहीं पुलिस देखिए, चूंकि शक पुलिस हर एंगल में करती, राजनीतिक साजिश और रंजिश जो है, इनका कहना है कि जैसे पत्नी ने शक जताया था कि एक झूठे मामले में अभी पति को फंसाया गया था, 1 महीने वो जेल भी काट के आए थे, तो उस रंजिश के तहत भी मामला हो सकता है। इसके अलावा अफेयर का भी एंगल कहीं कोई है तो पुलिस उस चीज़ को भी जांच कर रही है। तो हर तरह के पहलुओं को पुलिस ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक जो है जांच में पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि राजकुमार चौहान पर जानलेवा हमला किया गया। घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है। 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के लिए 8 पुलिस टीमें लगाई गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य जुटा रही हैं। पुलिस लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में। वहीं जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, सुर्खियों में आई, तो इस मामले में अखिलेश यादव ने भी सीधे यूपी सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की ही गोली मार दी गई। अब भाजपाई आस्तीनी अपराधी ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने भूमिगत तरीके से पाला पोसा है। मुख्य नगर गोरखपुर में दिन दहाड़े हुआ यह हत्याकांड बता रहा है कि बेखौफ अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त है। जनता समझदार है। एक तरीके सीधे सीएम योगी को निशाना लिया कि जो आप दावे करते हो, देखो किस तरह से गोरखपुर में खुलेआम इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और बीजेपी नेता को ही मारा गया। इस हत्याकांड से पहले राजकुमार जो चौहान है, जिनकी हत्या की गई, उन्होंने फेसबुक पे 18 घंटे पहले एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हाँ, अकेले चलने का हुनर रखता हूं, दिल और जिगर दोनों मजबूत रखता हूं। इस तरह की उन्होंने आखिरी उनकी ये फेसबुक पोस्ट थी। इस मामले में जो उनकी पत्नी है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है, जो गांव के ही लोग हैं। इस मामले में सुशीला चौहान, जो शायद इनकी बहन है, और भी जो रिश्तेदार, उनका आरोप लगाया कि राजकुमार ने 2 बार चिल्लाकर दीपक का नाम लिया। मतलब उनका कहना है कि जब ये पूरी वारदात की जा रही थी, तो इस दौरान जो है राजकुमार चौहान, जिनकी हत्या की जा रही थी, उन्होंने चिल्लाकर 2 बार दीपक का नाम लिया। तो उनका शक है कि दीपक, जिसका हमने आपको बताया नामजद रिपोर्ट में नाम है,
वो इस हत्याकांड की वारदात में शामिल हो सकता है और उसके अन्य साथी भी हो सकते हैं। उन्होंने गांव के एक व्यक्ति द्वारा ये भी बताया कि एक गांव के व्यक्ति थे, उन्होंने झूठे मामले में राजकुमार चौहान को जेल भेजा था और इसके बाद 1 महीने तक जेल काटने के बाद जो है वो राजकुमार बाहर आए थे। सुशीला, हाँ माफ करना, सुशीला चौहान की पत्नी, नाम भूल गया था, मुझे लगा रिश्तेदार है। सुशीला ने ये भी कहा कि उनके पति दिनों दिन तरक्की करते जा रहे थे और राजनीति में उनका जो है कद बढ़ता जा रहा था। इस बात से भी कई लोग जो है उनसे जलन रखते थे, रंजिश रखते थे और इसी रंजित और राजनीतिक द्वेष की वजह से जो है उनके पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। अब जिस तरह से हत्या हुई, आप सोचिए, देखिए अचानक से 4 लोग, कोई आदमी सुबह 5 बजे निकलता है, कोई 4 बजे निकलता है, ये जब तक रेकी नहीं की गई, यानी राजकुमार चौहान की हर गतिविधि पे पिछले कुछ दिनों से जाहिर सी बात है जो हमलावर होंगे वो नजर रख रहे होंगे, ये कब निकलते हैं, कब कहाँ जाते हैं और कहाँ पर इनका उठना बैठा होगा। ऐसे में जो हमलावर होंगे उनको ये सबसे सही वक्त लगा होगा क्योंकि सुबह 5 बजे के आसपास आप जानते हैं चाहे शहर हो चाहे गांव हो एकदम सन्नाटा सा रहता है, इक्का दुक्का लोग जो ही वर्जिश करने के लिए, वॉक करने के लिए निकलते हैं। यही सही समय जो है हमलावरों ने चुना। लिहाजा पूरी प्लानिंग के तहत जहां पर जिस रूट से जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए राजकुमार जाते थे उस रूट पर पहले से ही हमलावरों ने अपनी बाइक खड़ी कर दी और 4 बताए जा रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना कि 4 थे, तो अलग अलग बट गए। जब मॉर्निंग वॉक पे उनके पॉइंट के पास से राजकुमार चौहान निकले तब धीरे धीरे उनके पीछे वो चारों इकट्ठा हो गए और इससे पहले राजकुमार समझ पाते, चारों ने राजकुमार चौहान को घेर लिया। इसके बाद फिर चाकू बरसने का सिलसिला हो गया। अब एक आदमी से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तो दूसरा आदमी आप पर चाकू मार रहा है, दूसरे बचने की कोशिश करोगे तो तीसरा मार रहा है। चारों तरफ से आपके ऊपर जब चाकू बरस रही हो तो आप किसी भी लिहाज में बच नहीं सकते। फिर भी राजकुमार हिम्मत किसी तरह से करते हैं और अपने आप को वहां से भागने में कोशिश कर कामयाब भी होते हैं। 100 मीटर तक भाग पाते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर चाकुओं के कितने वार हुए हों तो आप कितनी हिम्मत कर पाएंगे। 100 मीटर आगे ही भाग पाए होंगे तब तक फिर से हमलावरों ने घेर लिया और फिर से वही चाकू बरसने का सिलसिला शुरू हो गया। और इस बार हमलावर इतने मतलब जालिम थे, जिस बेदर्दी से उन्होंने हत्या की, सबको यही लग रहा कि ये प्रोफेशनल हत्यारे थे, पैसा देकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि इतनी बेदर्दी से एक आदमी के पास मतलब हिम्मत नहीं हो सकती इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारे। ऊपर से जो इस तरह के अपराधी होते हैं जो सुपारी किलंग, उनको कानून का खौफ कम होता है, वो एकदम निश्चिंत होकर काम करते हैं क्योंकि उनके लिए मामूली बात होती। जिस तरह से हत्या गया वो रुके रहे, बाकायदा चाकू मारते रहे, उनको ये नहीं डर रहा होगा कोई पुलिस को फोन कर दे, वो तब तक चाकू मारते रहे जब तक राजकुमार की सांसें थमने गई। तो सोचिए कितने वो निश्चिंत होना था कि हमको मारना ही मरना है किसी लिहाज में, जबकि इतनी चाकू मार दी थी तो उनको ये होता कि मर ही जाएगा, भाग जाते। लेकिन उनको ये था कि उनको अपनी आंखों के सामने राजकुमार को दम तोड़ते हुए उन्होंने देखा। जब राजकुमार की सांसें थम गई, उन्होंने चेक किया कि हाँ मर गया, तब वो वहां से भागे। लोगों का कहना था कि पैदल ही उनके पास पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने पहले से ही अपनी बाइकें दूर दूर खड़ी कर दी थी और फिर इनको घेरा। तो ना हो, जिस तरह के अमूमन हम अपराध में देखते हैं, कोई ना कोई करीबी, कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो राजकुमार पर नज़र रखता होगा और जिसने हत्यारों को पूरी डिटेल दी है, कब हत्या देने हैं, कब राजकुमार अकेले मिल जाएंगे, कब आसान होगा उनको मौत के घाट उतारना। ये पूरी प्लानिंग कोई ना कोई करीबी इसमें, मेरा मानना यह है कि कोई ना कोई करीबी इसमें शामिल ज़रूर है, जिसने ये घर का विधि लंका ढाई वाला काम होता है ना, कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में हत्यारों की मदद की, या हो सकता है उसी ने पूरा गेम सेट किया। फिलहाल पुलिस की 8 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होगा और जो भी इस केस में अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। अंजलि चौहान जी कह रही आई मिस यू राजकुमार भैया। मुझे लगता है अंजलि चौहान जी शायद राजकुमार जी को जानती होंगी और बहुत सारे लोग हैं इस घटना से हैरान हैं, सब परेशान हैं कि इतने बड़े बड़े दावों के बीच इतनी हिम्मत किसी की पड़ जाए कि बीजेपी नेता को इस तरह से मार दे। तो सोचिए कितनी बड़े स्तर की उसने प्लानिंग की और कितना वो बेखौफ होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस
सर्विलांस की मदद ले रही है, पुलिस जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाल रही है, और पुलिस का दावा तो यही है कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करेंगे, जो हत्यारे हैं उनको उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा, और जो भी इसके पीछे होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 8 टीमें लगाई गई हैं, जिस क्षेत्र में है वहां पर सीसीटीवी भी होंगे, तो उस सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई कि नहीं हुई। अगर रेकी की गई होगी तो जाहिर सी बात है जो भी आदमी होगा वो अक्सर इनके घर के आसपास रहता होगा, नज़र रख रहा होगा, तो वो भी पता चलेगा। साथ में हाल फिलहाल में राजकुमार जी की किससे फ़ोन पर बात हुई, किससे क्या डील हो रही, इन सब चीज़ों की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पुलिस इस केस का खुलासा करे। अब जो भी पुलिस की जांच में सामने आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।